हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जब आप ये वीडियो देखें तो प्लीज़ एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठें। देखें कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। तो जब आप इस वीडियो को देखें तो एनसीईआरटी ज़रूर लें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। लाइन बाय लाइन डिस्कस किया मैंने। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू एंड स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में कॉप्यूलेशन या कॉइटस के ड्यूरिंग सीमेन पेनिस से वेजाइना में रिलीज होता है। जब मोटाइल स्पर्म सर्विक्स से पास करता है वो यूट्रस में एंटर करते हैं और अंत में फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन तक पहुंचते हैं। जब ओवरी से रिलीज हुए ओवम भी एम्पुलरी रीजन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं जहां फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकती है अगर ओवम और स्पर्म एक साथ एम्पुलरी रीजन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल होती है जब ओवम और स्पर्म दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन तक ट्रांसफर्ड होते हैं। जब भी कॉप्यूलेशन होती है यानी जब इंटरकोर होती है तब हर बार फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होती। जब स्पर्म और ओवम के मिलते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये स्पर्म ओवम से जोना पेलासोडा लेयर से कांटेक्ट करता है तब ये मेम्ब्रेन में चेंज इंड्यूस करता है जो एडिशन स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करता है। जब स्पर्म ओवम की जोना पेलासोडा लेयर से कांटेक्ट करता है तो ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सके। जब स्पर्म ओवम के पास आता है तो एक्रोजोम से एक एंजाइम रिलीज होता है जो जोना पेलासोडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है। जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है तो ये प्रोसेस कंप्लीट करता है सेकेंडरी oocyte माइटोटिक डिवीजन को। जब सेकेंडरी oocyte के माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है तो रिजल्ट में स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ओवम जो oocyte कहलाता है। फिर जल्दी ही स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलकर एक साथ फ्यूज हो जाते हैं जिससे एक डायप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। बेबी के सेक्स एक अर्ली स्टेज में डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन क्रोमोजोम। हमेशा फीमेल के क्रोमोजोम पैटर्न होता है XX और मेल का XY। जब फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल एक हमेशा X क्रोमोजोम कैरी करती है लेकिन मेल स्पर्म XY दोनों कैरी कर सकता है। फीमेल के हैप्लॉइड गैमीट ओवा हमेशा X क्रोमोजोम कैरी करता है जबकि फीमेल के गैमीट स्पर्म में सेक्स क्रोमोजोम X या Y दोनों हो सकते हैं। इसलिए 50% X स्पर्म X क्रोमोजोम कैरी करता है और दूसरा 50% Y क्रोमोजोम्स कैरी करता है। जब मेल फीमेल गैमीट मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट के क्रोमोजोम डिसाइड करते हैं कंटिन्यू। जब जाइगोट ओविडक्ट के इस्तेमाल से यूट्रस की तरफ मूव करता है तब माइटोटिक डिवीजन शुरू होती है जिसे क्लीवेज कहते हैं। इस प्रोसेस में जाइगोट की सेल डिवाइड होती हैं और 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल जो ब्लास्टोमियर कहलाते हैं बनाती हैं। जब एम्ब्रियो में 7 सेल लेकर 16 ब्लास्टोमियर होते हैं तो उस स्टेज को मोरूला कहते हैं। जब मोरूला यूट्रस की तरफ मूव करता है तो वो फर्दर डिवाइड होता है और ब्लास्टोसाइड में ट्रांसफ़र होता है। इस ब्लास्टोसाइड में ब्लास्टोमियर की
दो हिस्सों में अरेंज किया जाता है। एक आउटर लेयर होती है जो ट्रोप्लोब्लास्ट कहलाती है और एक इनर ग्रो ऑफ सेल होती है जो ट्रोप्लोब्लास्ट से अटैच होती है और इनर सेल मास कहलाती है। जब ट्रोप्लोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच होती है यानी यूट्रस की लाइनिंग से ज्वाइन होती है तब इनर सेल मास डिफरेंशिएट होते हैं और एम्ब्रियो बनाने लगते हैं। जब ट्रोप्लोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है तो यूट्राइन सेल रैपिडली डिवाइड करके ब्लास्टोसाइट को कवर कर देती है। इसका नतीजा यह होता है कि ब्लास्टोसाइट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाती है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं और ये प्रेगनेंसी की शुरुआती होती है।